जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, आरोग्य, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के मध्य अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्यदेव कई राजयोगों का सृजन करते हैं। धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं सूर्यदेव, और भाग्य स्थान पर ही गोचर करेंगे। परम सौभाग्यशाली योग इसको बोलते हैं। रविकृत राजयोग भी होता है ये, क्योंकि त्रिकोण में बन रहा है। अद्भुत परिणाम यहाँ प्राप्त होगा। और आपके कर्मेश और सप्तमेश बुध भी सूर्य के साथ युति करने वाले हैं। क्या परिणाम इन सब का आपको प्राप्त होगा, विस्तार से जानेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि भी इसी सूर्य पर रहेगी, तो परिणामों में किस तरह का अंतर आ सकता है, कौन से उपाय करने आवश्यक हैं, इस सब की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का निवेदन करता हूँ। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी होते हैं और तृतीय त्रिकोण अर्थात जिसे भाग्य स्थान बोलते हैं, धर्म स्थान बोलते हैं, वहाँ के स्वामी हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि नवमेश जब नवम स्थान पर गोचर करते हैं, अध्याय नंबर 24 में नवमेश नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर गोचर करते हैं तो परम सौभाग्यशाली योग बनाते हैं। और ये सौभाग्य का संवर्धन करने वाला है और बहुत सारे कार्यों को बनाने वाला है, राज्यमान बनाता है। राजा के साथ ऐसे लोगों का अर्थात राजकीय कार्यों से बहुत सारे लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती है। जब सूर्यदेव धनु राशि के जातकों के लिए नवम स्थान पर गोचर करते हैं, तो सूर्यदेव का नवम स्थान पर गोचर करने के कई परिणाम, जैसे तो भाग्य का बड़ा वर्धन होगा, भाग्यशाली योग बन ही गया है, परम सौभाग्यशाली योग कहते हैं इसको। दूसरा, भाग्य से बड़े बड़े काम बनना, जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, अब उसमें भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा तो वो काम बन जाएंगे। तो जो भी काम आपके अभी तक अटके हुए थे, बन नहीं रहे थे, खासकर उसमें सरकारी कार्यों से अड़चन आ रही थी, सरकारी दिक्कतें आ रही थी, जो भी दिक्कत आ रही थी, आपको इसमें प्रयास करना चाहिए। सरकार का सपोर्ट, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा और आपका काम बनकर रहेगा, क्योंकि इसमें भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अपने गुरु का सपोर्ट प्राप्त होगा, धर्म का सपोर्ट प्राप्त होगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। न केवल पिता का सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, बल्कि पिता के जीवन में भी यदि वो वर्किंग है तो प्रमोशन आदि की संभावना को प्रबल करेगा सूर्य का ये गोचर। अब 2-3 चीजें यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। सूर्यदेव यहां पर केतु के साथ हैं और केतु के नक्षत्र पर हैं। मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे 31 अगस्त तक, 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके देवता पितर हैं, तो पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, नंबर 1। दूसरा, मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है सिंहासन, और सत्ता। अब सूर्यदेव स्वयं राजा हैं, स्वयं सत्ता हैं, स्वयं राजनीति हैं। जब आकर के यहां पर बैठेंगे तो फिर धनु राशि के जातकों के भी जीवन में सत्ता प्राप्त करने का योग बनेगा। सत्ता क्या मतलब क्या है? पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होने का योग बनेगा, जबरदस्त योग बनेगा। और इसमें आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो निस्संदेह आपको एक बड़ा पद प्राप्त होने वाला, बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होने वाली है। और यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो व्यापार व्यवसाय भी आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि केतु जो स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के घर में ही बैठे सूर्य स्वयं स्पिरिचुअलिटी है, स्वयं अध्यात्म है वो, इसलिए उसे आत्मा का कारक कहा गया है। तो ये दोनों साथ में बैठेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति का भी रास्ता इस समय खुलेगा। उस दिशा में जो लोग प्रयास कर रहे हैं धनु राशि के जातक, आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरी बात यह है कि सूर्य देव पर राहु की दृष्टि है, केतु के साथ युक्त है। तो राहु केतु अगर सूर्य के साथ बैठते हैं अलग, या तो केतु रहेगा या राहु रहेगा।
तो ये ग्रहण योग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केतु कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, कर्क राशि पर पहुँचने ही वाले हैं। 5 दिसंबर को ये कर्क राशि पर पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ पर सूर्य से काफ़ी दूरी हो गई है केतु की। अभी तो थोड़ा शुरुआत के 4-5 दिन तक रहेगी साथ में, उसके बाद फिर दूरी काफ़ी बढ़ती चली जाएगी। और राहु मकर राशि पर बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। तो राहु जब 180 डिग्री से देखता है सूर्य को, तब यहाँ पर सूर्य के प्रभाव में थोड़ी दूसरे तरीके का वैचित्र देखने को मिलता है, थोड़ा विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन वो प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि राहु आगे बढ़ गए हैं, 180 डिग्री से सूर्य को नहीं देख रहे हैं। ये हो गया। दूसरा, सूर्य देव एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, और जब ये 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य में होते हैं तो सर्वाधिक लाभ देते हैं। तो 10 डिग्री तक 17 से 10 27 अर्थात 27 डिग्री 27 अगस्त तक पहुंचते पहुंचते ये 10 डिग्री के हो जाएंगे। और तब से लेकर के 20 डिग्री 10 दिन और जोड़िए उसमें, तो लगभग 7-8 सितंबर तक सूर्यदेव सर्वोत्तम परिणाम देंगे। इस बीच एक घटना और घटेगी। बुध देव जो आपके कर्म के स्वामी हैं, सूर्य के साथ यहाँ पर बुधादित्य योग बनाएंगे 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के मध्य में। तो ये अद्भुत योग हो जाएगा। सप्तमेश भी है बुध, तो व्यापार व्यवसाय से जबरदस्त लाभ हो जाएगा, और आपके कर्म का लाभ विशेष प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ धर्म और कर्म की युति होगी। धर्म और कर्म की यहाँ पर धर्मेश और कर्मेश साथ बैठ जाएंगे, धर्म कर्माधिपति योग बन जाएगा। बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर धनु राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। और इस 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के मध्य में आपको सूर्य अर्थात राजा, उच्चाधिकारी, नौकरी, इस सब चीज़ों से विशेष लाभ प्राप्त होगा, और उसमें भाग्य का बड़ा योगदान होगा। पिता का, गुरु का, धर्म का, इस सब का विशेष आपको सहयोग इस कालखंड के दौरान प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र के नक्षत्र पर जब सूर्यदेव का गोचर होता है तो कलात्मकता बढ़ जाती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जो किसी कला जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। चाहे वो सिंगिंग में हो, गायन में हो, डांसिंग में हो, वादन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ का है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने का है, जिसके कारण आपकी यश में, आपकी प्रसिद्धि में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्यदेव का गोचर अद्भुत परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र पर होंगे, और शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। तो लाभेश के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, लाभ के परिणाम को बढ़ा देंगे। जिनकी कुंडली में भी सूर्यदेव अच्छे हैं, अर्थात उच्च के हैं या मित्र राशि पर हैं, अति मित्र राशि पर हैं, कोई इफ्लेक्शन नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी सूर्यदेव नीच के नहीं हो रहे हैं, अर्थात वहाँ पे उच्च के हैं या फिर मित्र राशि पे, अति मित्र की राशि पे हैं, निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होगा जैसा बताया है वैसा ही प्राप्त होगा। और यदि नवांशा कुंडली में सूर्यदेव भाग्यांशा से परिणाम दे रहे हैं, तब अद्भुत, भाग्यांशा में बैठे हुए हैं, भाग्यांशा से परिणाम देंगे तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। जितना मैं बताया हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में सूर्यदेव राक्षस नवांशा में है, नीच के हैं, शत्रु राशि पर हैं, अति शत्रु राशि पर हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो इन परिणामों में भारी कमी देखने को मिल जाएगी, और अलबत्ता कई तरीके से परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको बहुत सीधा और सिंपल उपाय बता रहा हूँ। केवल और केवल सुबह सूर्योदय से पहले आधा घंटा उठ जाएं, आधा घंटा पहले उठ करके हाथ पैर धुल ले, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर सके तो अच्छा, ना कर सके तो कोई बात नहीं है। आप सूर्यदेव के सामने बैठ जाएं, छत पर, गार्डन में, पार्क में, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ जा कर के बैठ जाएं, और उगते हुए सूर्य को एकटक देखिए, एकटक देखते रहिए। आंखें जलने लगे, धीरे से आंख बंद कर लीजिए, और अपने आज्ञा चक्र पे जो सूर्य को देखा था यहाँ पर उगता हुआ देखें। छवि धूमिल होने लगे तो पुनः आंख खोल करके देख लीजिए। ऐसे 15 मिनट ये क्रिया आप करते रहेंगे,
और मन ही मन मानसिक गायत्री मंत्र जप करते रहेंगे तो अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन शैली में, आपके सोचने के तरीके में, आपके कार्य करने के तरीके में क्रांति हो जाएगी। वीडियो कहीं विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।